नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइवेट बैंक जो कि एक एक्सिस बैंक है, बहुत लीडिंग बैंक है इंडिया का, इसका केवाईसी फॉर्म कैसे भरा जाता है। वैसे इसे सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि केवाईसी फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नो योर कस्टमर। इसमें बेसिकली करना ये होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसको बैंक के पास अपनी एक एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी सरकार की तरफ से हम लोग को आईडी प्रोवाइड होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी की प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट बैंक करता है। इनकी एक एक फोटो कॉपी आपको बैंक में सबमिट करनी होती है। देखिए, इन आईडी से बैंक क्या करता है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है जो आपने अकाउंट खोला है, ठीक है, ये कहीं फेक तो नहीं है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले लोग क्या करते थे, फेक अकाउंट खोलते थे, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो उन केसेस में या उन टाइप के जो फ्रॉड्स होते थे उनको उनमें अंकुश लगाने के लिए बैंक ने, ठीक है, अब केवाईसी कंपलसरी कर दिया है। तो आज की डेट में अगर आप कोई अकाउंट खुलवाएंगे तो केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने ही पड़ेंगे। और अगर आपने बहुत पहले अकाउंट खुलवाया था तो केवाईसी आपको जो है अपडेट करना होगा, नहीं तो आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो आपके पास मेल आया होगा अगर आपने अभी तक जो है केवाईसी अपडेट नहीं किया। तो अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और अभी तक आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया, तो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से केवाईसी फॉर्म को आप भरेंगे और अपनी होम ब्रांच में सबमिट करेंगे। तो इससे आपका जो केवाईसी है वो अपडेट हो जाएगा और जो ट्रांजैक्शन में रोक लगी है वो हट जाएगी। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो ये केवाईसी फॉर्म आपको कोई भी आपकी जो होम ब्रांच है वहाँ आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इसे आपको कैसे भरना है। तो वैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी होम ब्रांच का नाम डाल लेना है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट डाल लेनी है, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। एक कॉलम में एक आपको नंबर टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर नेम में सबसे पहले टाइटल डालना है, जो भी आपका टाइटल है जो आप नाम से पहले यूज़ करते हैं, मास्टर, मिसेस या मिस, वो टाइटल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम या सर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको मिडिल नेम नहीं है तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। कस्टमर आई आपको डाल देना है, ये जो आपकी ब्रांच है वो आपको इशू कर देगी, ठीक है। वो आप ब्रांच से पूछ सकते हैं कि आपकी कस्टमर आईडी क्या है, और अकाउंट नंबर या आप अपना अकाउंट नंबर जो भी सेविंग या करंट बैंक अकाउंट नंबर वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन पूछिए, जिसमें भी आप आते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, रिटायर्ड, स्टूडेंट, जो भी आता है वो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑक्यूपेशन कोड ये आपको नहीं भरना है, ये ब्रांच भरेगी। उसके बाद आपकी जो सालाना इनकम है वो कौन से रेंज में आती है, 1 लाख या 1 से 5, 5 से 10, 15 से 10 से 15, 15 से 25, ठीक है, या 25 लाख से ऊपर, तो जिस रेंज में आती है वो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। सोर्स ऑफ फंड्स में कहाँ से आपके पास पैसा आता है सालाना, सैलरी से, बिजनेस इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, एग्रीकल्चर या अदर्स। अगर आप अदर्स पे टिक लगाएंगे तो यहाँ पे एक रीज़न लिख दीजिएगा कि कहाँ से आपके पास सालाना इनकम आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जो बैंक है आपसे कौन से एड्रेस पे कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिए, ये पहला वाला जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस जो है टाइप करना है, ठीक है, मेंशन करना है जहाँ पे आप लोकली रहते हैं। जैसे कि जैसे आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस लिख सकते हैं, या अगर आप किराए पे रहते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो वो एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ परमानेंट एड्रेस में आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आपका अपना खुद का मकान है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। दोनों में सेम भी कर सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस एड्रेस पे आप चाहते हैं कि बैंक आपसे जो कम्युनिकेट करे, ठीक है, और संपर्क करे, वो एड्रेस आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप रेसिडेंस पे टिक कर सकते हैं, या ऑफिस से कर सकते हैं, या परमानेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एड्रेस आप यहाँ पे टिक करेंगे और जो भी एड्रेस इन कॉलम में आपने लिखा है उसी एड्रेस पे बैंक आपसे संपर्क करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों कॉलम में आप अलग अलग एड्रेस लिख रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, कि बैंक आपसे कौन से एड्रेस पे कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको लोकल एड्रेस है, जैसे कि ऑफिस का, तो यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर लैंडमार्क में कोई भी फेमस प्लेस ऑफिस के वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सिटी का नाम डाल दीजिएगा, पिन कोड, ठीक है, स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, कंट्री में इंडिया करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ रेसिडेंट टाइप, ठीक है, किस टाइप का मकान है, खुद का है तो ओन पे टिक लगाना है, अगर किराए में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसमें लोकल एड्रेस लिखना है तो आप रेंटेड पे टिक लगा सकते हैं। अगर पैतृक है यानी कि फादर का घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रेंटल में एड्रेस लगा सकते हैं। अगर कंपनी का दिया हुआ है तो आप कंपनी प्रोवाइडेड पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। भरने का तरीका वही है, सबसे पहले अपने घर का एड्रेस डाल लीजिएगा। लैंडमार्क में कोई भी फेमस प्लेस का नाम आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। सिटी में अपने सिटी
सिटी का नाम डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सिटी का नाम, स्टेट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया रहेगा। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किस टाइप का मकान है, खुद का है तो ओन्ड, रेंटेड में है तो रेंटेड, पेरेंट का है, फादर का है या मदर का है, जिसका भी है जिसमें आप रहते हैं तो पेरेंटल। अगर कंपनी का प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे कंपनी में आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एड्रेस पे आप चाहते हैं कि बैंक कम्युनिकेट करे वो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। पैन कार्ड का जो नंबर है अल्फा न्यूमरिक, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आप इस फॉर्म के पीछे फॉर्म 60 है वो भर दीजिएगा। वो अभी मैं बताऊँगा कैसे आपको भरना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। आधार कार्ड 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर करना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है और एक क्रॉस साइन कर देना है फोटो में, ठीक है। इस तरह की आधा साइन जो है फोटो पे और आधा फोटो के बाहर आए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैट का CRS सर्टिफिकेशन में यहाँ पे आपको आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर टिक लगाना है। और एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं सरकारी ID के तौर पे उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट का आपको जो सरकार की तरफ से ID के तौर पर प्रूफ प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो आप सबमिट करना चाहे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और नेशनैलिटी में आप यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है एक्सिस बैंक, तो इसके लिए आप नीचे आएंगे, ठीक है। तो आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं ये सब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है। पासपोर्ट, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, वोटर ID, मनरेगा जॉब, ठीक है, कार्ड। तो ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप इन्हें जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको फोटो कॉपी इन डॉक्यूमेंट की सबमिट करनी होती है बैंक के पास, तो ये कॉलम आप इस तरह से भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है फॉर ब्रांच ऑफिस यूज ओनली, ठीक है। तो ये आपको नहीं भरना है क्योंकि ये ब्रांच भरेगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कस्टमर एक्नॉलेजमेंट टू कस्टमर, ठीक है, तो ये रिसिप्ट के तौर पे आपको दिया जाएगा, तो ये भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे दिया एडिशनल डिटेल, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म 60। अगर आप पैन कार्ड आपके पास नहीं है या बनने के अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा तो आपको फॉर्म 60 बनना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपको कैसे बनना है। तो सबसे पहले अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो जो आपको एक रिसिप्ट मिलती है जब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, तो जो रिसिप्ट में डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये आपको जो पैन कार्ड की रिसिप्ट मिलती है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो आपकी सालाना इनकम जो एग्रीकल्चर से अगर आती तो कितनी है, ठीक है। और एग्रीकल्चर से नहीं है, अदर सोर्स से है तो सालाना इनकम आपकी कितनी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नाम है, जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है वो अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर जॉइंट खाता है तो दोनों एप्लीकेंट अपना अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा है वेरीफाइड टुडे द, जो भी डेट है 20 तारीख, 21 तारीख, जो भी डेट पे आप सबमिट करोगे वो डेट यहाँ पे लिखनी है। डे ऑफ के बाद मंथ का नाम लिखना है, जैसे जून है तो जून लिख देना है और यहाँ पे 2021 कर देना है, ठीक है, यानी कि ईयर, ठीक है। तो इतना आपसे हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, प्लेस में सिटी का नाम और यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जहाँ जहाँ सिग्नेचर करना है उसे ब्लैक पेन से करना, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया फैट का CRS डिक्लेरेशन, तो ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये जनरली तब भरा जाता है जब इंसान इंडिया का नहीं होता, बाहर का होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको जो है नहीं भरना, ठीक है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो KYC के तौर पे जो है एक्सिस बैंक एक्सेप्ट करता है, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, ठीक है। और भी इसमें डॉक्यूमेंट लिखे नहीं है जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ठीक है। और आपका जो है और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो ये फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है, बस आपको यहाँ पे जो आपने जो क्या कहते हैं एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर में जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। और उसके बाद ये फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है, अपनी होम ब्रांच में इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो KYC है वो हो जाएगी अपडेट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।